छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और कल 99 नए केस सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रायपुर में 46, जांजगीर चांपा में 19 और बिलासपुर में 9 नए मरीज सामने आए हैं। कल 84 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया और अब तक कुल 2728 मरीज ठीक हो चुके हैं और अभी प्रदेश में 673 मरीजों का इलाज चल रहा है। 14 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 3415 मरीज सामने आ चुके हैं। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरों को देखते हुए रायपुर के छत्तीसगढ़ मंत्रालय में अनावश्यक भीड़ को कम करने की कवायद अब शुरू कर दी गई और मंत्रालय में अब बाहर के लोगों के लिए प्रवेश के जो नियम हैं उनको अब सख्त किया जा रहा है। प्रवेश के लिए बनने वाले पास अब सचिव की अनुशंसा पर ही बनेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। ये नए नियम बताए जा रहे हैं जो और भी सख्ती के साथ लागू होंगे। बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए जो नियम है उनको और सख्त किया गया है और प्रवेश के लिए सचिव की अनुशंसा पर ही पास बनेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में भीड़ कम करने की ये कवायद है। अब कोई भी मंत्रालय के अंदर नहीं आ जा सकेगा बिना पास के, बिना अनुमति के, और जिसको भी प्रवेश करना है पहले बात करनी होगी, सचिव की अनुशंसा होगी और उसके बाद ही प्रवेश मिल सकेगा। कोरोना का संक्रमण क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में ये संक्रमण मंत्रालय में ना बढ़े, केसेस ना बढ़े, इसको लेकर इसके मद्देनजर ही यह फैसला लिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रायपुर से रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, ये कवायद करने की आवश्यकता भी फिलहाल नजर आती है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद यही लगता है कि सरकार नियम है उसको सख्त करना जरूरी हो गया था। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। एक दिन में 100 की संख्या में जो है कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं और यही बात सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। हालांकि राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ की रिकवरी रेट बहुत बेहतर है। 80.2% की रिकवरी रेट है छत्तीसगढ़ में। 3000 से ज्यादा अब तक कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, लेकिन 2000 से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। पर चिंता वाली बात यह है कि रिकवरी रेट बेहतर होने के बावजूद नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी हर दिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें पुलिसकर्मी से लेकर गृहिणी, छात्र तक संक्रमित हो रहे हैं। बिरगांव की अगर हम बात करें तो बिरगांव में एक सफाई कर्मी से 10 लोगों में संक्रमण फैला और इस तरह की स्थिति लगातार बन रही है और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग भी अब चिंता में है। स्वास्थ्य विभाग को भी ये लग रहा है कि असली चुनौती जो है कोरोना की वो अब सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नए मामले देखने को मिल रहे हैं, लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है, उसके बाद कई तरह के एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। मंत्रालय में भी अब ये व्यवस्था कर ली गई है कि आम लोगों के या बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए सचिव की अनुमति लेनी होगी और बाकी तमाम जो सार्वजनिक जगह हैं या जो सरकारी, वहां पर भी यही व्यवस्था लागू धीरे धीरे की जाएगी, क्योंकि मामले एक तरफ तो बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। आम जगहों पर, बाजार में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है, इसके बावजूद कि कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है। राज्य सरकार भी देखना बहुत जरूरी होगा कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं या फिर मंत्रालय है, क्या वहां पर तमाम जो प्रिकॉशंस हैं उनका भी सख्त रूप से पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्या मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी देखना बहुत अहम हो जाता है। हालांकि बाहर की संख्या को आप अंदर आने से रोक सकते हैं, बाहर के लोगों को, लेकिन अंदर किस तरह से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्या गाइडलाइंस के हिसाब से काम हो रहा है, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि अगर हम बाहरी लोगों की बात करें, उनके लिए और क्या विशेष एहतियातन कदम अब उठाए जा रहे हैं?
जी, जो एहतियात की बात है वो वहां तक सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। सार्वजनिक जगहों पर खासतौर से जो सरकारी दफ्तर हैं वहां मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है क्योंकि मंत्रालय में कोरोना संक्रमण के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में जो है बेवजह की भीड़ जमा हो जाती थी। नया रायपुर में मंत्रालय और वहां पर कई लोग बेवजह भी पहुंच जाते थे, जिससे कि कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता था और इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। न सिर्फ मंत्रालय में व्यवस्था बनाई गई है बल्कि स्वास्थ्य विभाग ने भी अब ये तय किया है कि स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अगर अपने मुख्यालय को छोड़ने के लिए या छुट्टी लेने के बाद अपने मुख्यालय से बाहर जाने के लिए आवेदन देता है तो उसे पहले कलेक्टर की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसका कारण यही है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं भी बाहर जाने के बाद लंबे समय तक जो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड है उस क्वारंटीन पीरियड में रहते थे, जिससे कि काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और संक्रमण का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता था। तो व्यवस्था बदलते हुए ये कहा गया है कि बहुत जरूरी ना हो तब तक मुख्यालय नहीं छोड़ना है। वहीं बाहरी लोगों के भी जो सरकारी दफ्तर है वहां बेवजह आने पर कहीं ना कहीं अब लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फिलहाल ये व्यवस्था मंत्रालय में ही है जहां प्रवेश के लिए सचिव की अनुमति लेनी होगी, लेकिन कहा जा सकता है कि अगर इसी तरीके से संक्रमण बढ़ता रहा तो और ज्यादा सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, और रजनी हमारी लगातार अपील भी सभी से है और स्पेशली छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये अपील कि अगर कहीं भी भीड़ में वो जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि लगातार सरकार एहतियात के रूप में कदम उठा रही है, सख्त नियम भी कर रही है, लेकिन लोग ही हैं जिनको उसका पालन करना है। तो लोग भी पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, यही हमारी भी अपील है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम।